हुए। सोलंकी साहब, अभी भी आपको लगता है कि रिग्रेट्स हैं या कोई मजम्मत की गई है बाकायदा आपके ख्याल में, या एक सोचा समझा मंसूबा था और इस बात का यकीन भी कि कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी क्योंकि मोस्ट पॉपुलर जमात का एक नैरेटिव था, एक मोस्ट पॉपुलर लीडर का नैरेटिव था, तो क्या इस बुनियाद के ऊपर कोई रिग्रेट्स नहीं थे? नहीं जी, मेरे ख्याल में इस बात का तो कोई रिग्रेट नहीं है कि हमने ये अच्छा किया या बुरा किया। इस बात का एहसास ज़रूर है कि जो पॉलिसियाँ अख्तियार की वो एक मुसलसल अपने ऊपर खुद कुश हमला था। अब खान साहब ना करें, लेकिन के करीब जितने भी लोग हैं उन सबको ये एहसास है कि न सिर्फ ये कि जो दौरान हुकूमत जो उनकी पॉलिसियाँ थीं और जिस तरीके से तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन 10 अप्रैल 2022 के बाद मुसलसल जो उसने सिर्फ जमहूरियत को और पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान उनकी अपनी जमात को पहुंचाया। बिल्कुल। तो ये इतनी रियलाइजेशन तो है, लेकिन वो हिमालय से ऊंची है और समंदरों से गहरी है, इसलिए कभी वो इसका इकरार नहीं करेंगे। नहीं, इकरार नहीं करेंगे, या फिर ये कि जो मनसूबा बंदी की बात हो रही है, अगर परवेज़ खटक के स्टेटमेंट को लिया जाए तो ये कोई छोटा स्टेटमेंट तो नहीं है कि वो कह रहे हैं, वो काफ़ी अहम पोजीशन पे थे उस वक्त भी, बल्कि अपनी जी कि मनसूबा बंदी उन्होंने की, हिदायत उन्होंने दी। सिर्फ परवेज खटक नहीं, असद उमर ने खुद कहा थे उसमें ये होना ही था। असद उमर ने भी यही कहा, और बहुत सारे लोग जो गिरफ्तार हैं जिनमें उनकी मिड रैंक और टॉप लीडरशिप भी शामिल है, वो सब उनसे बातें करें तो जो उन्होंने तफ्तीश में जो कुछ बताया है वो सारे इशारे जो, और सिर्फ यही नहीं कि जी उन्होंने क्या कहा है, इतना एक बहुत बड़ा डेटा है ऑडियो का, वीडियो का, टेक्स्ट का, जो ये जूम मीटिंग्स का, जो बताता है कि ये सब कुछ कोऑर्डिनेटेड। फयाज चौहान को सुन लें कि 14 मई की जो जूम मीटिंग थी उसमें खान साहब ने कहा किसी ने इसकी मजम्मत नहीं करनी। ये तो बाद में जब एहसास हुआ कि बहुत सारी चीजें गलत हुई, जो वो तवक्को कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से कोई इनकलाब आ जाएगा, वो नहीं हुआ, और जो अदलिया है वो बिल्कुल गंग हो जो है वो इनके पीछे चलेगी, ये सब कुछ नहीं हुआ। दुनिया में कोई उनको नेल्सन मंडेला समझ के कोई लोग सारे मुमालिक जो है वो एहतजाज करेंगे, ये कुछ भी नहीं। उसके बाद जो मगर ये तो देखा आपने कि बहुत सारे लोगों ने माफ़ी तलाफ़ी मांगी और फिर उनको माफ़ भी कर दिया गया। इससे ये तासुर तो उभरा है कि अब दबाव का एक तरीक़ा जो है वो इस्तेमाल किया गया है तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे, रहनुमाओं पे। पाशा साहब आपको बताएंगे कि जो केसेस हैं इन तमाम लोगों के खिलाफ, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या ना करें, उनके इसके इंदराज का और उनके ख़त्म होने का एक प्रोसेस है, उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। वो केसेस तो हैं, अभी भी रहेंगे मेरे ख्याल में।